हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। जैसे कि आप मेरा पहला वीडियो भी देखा होगा कि मैंने पीवाईक्यू का 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से। और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यू ऐसा है कि जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक एक क्वेश्चन, जैसे ही मैं क्वेश्चन करती हूँ, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अगर नहीं हुआ तो आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। Which one of the following halides contain CsP2X bond? पहले तो ये समझते हैं कि हैलाइड क्या है। आपको सबको पता होगा ये चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन के ऊपर ही है। मतलब जो हैलाइड्स है दैट इज हमारे क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। हाँ, तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, तो पहले समझते हैं हैलाइड्स क्या है। सो हैलाइड्स आर द हेलोजन ओनली। तो हेलोजन जैसे कि आपको पता है ग्रुप नंबर 17 हमारा जो है हेलोजन का है, वो है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों के बारे में ही हमें पढ़ना है इसमें। तो उससे पहले और एक समझते हैं, यहाँ पे जो लिखा है CsP2, कार्बन का आपको पता है कितना हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन 3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, दैट इज sp3, sp2 एंड sp। अगर इसमें देखा जाए sp3 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। sp2 में एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। sp में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर s कैरेक्टर देखा जाए तो 50% sp में 50% s कैरेक्टर है एंड p भी जो है 50% है। अगर sp3 में देखा जाए तो दिस इज 25% s कैरेक्टर एंड p का जो है 75% है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 33 एंड 67 का है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे आपका क्या डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। एस जितना ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, राइट। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखा जाए ऑप्शंस के हिसाब से, पहले मैं एक एक ऑप्शन आपको समझा देती हूँ क्या है इसका मतलब। हलाइड हलाइड क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं एक ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो अलाइड हलाइड ये होता है कि कार्बन के डबल बॉन्ड, कार्बन के जैसे ये कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं फिर थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एक ट्रिक समझ के ही आप याद रख सकते हो, डायरेक्शन वाइज। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंसी है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही शो कर सकता है। तो अगर डायरेक्शन वाइज देखा जाए और डायरेक्शन से आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, वेट। अगर 4 डायरेक्शन हुआ तो sp3 है। अगर 3 डायरेक्शन से बॉन्डिंग हो रहा है देन sp2 है। अगर 2 डायरेक्शन से बॉन्डिंग हो रहा है देन sp है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये कार्बन जो है, इसका बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन के साथ हुआ है और एक डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नेक्स्ट इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है और एक कार्बन के साथ बॉन्ड किया है एंड 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे CsP2X बॉन्ड के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे तो मैंने कोई हेलोजन का अटैचमेंट नहीं किया है, तो अभी मैं हेलोजन का अटैच करती हूँ। ये तो नॉर्मल एक मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एग्जांपल था ये। अगर इस कार्बन को देखा जाए,
इस वाले कार्बन को, तो ये कार्बन जो है sp3 कार्बन, और यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है sp2 कार्बन के बारे में डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा एलिलिक कार्बन कौन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये जो पोजीशन है sp3 जो है, दिस इज योर एलिलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है आपका, इसको बोलते हैं आपके एलिलिक कार्बन। तो यहां पे अगर कोई हेलोजन अटैच होगा तो उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। तो ये क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अटैच करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक अटैच करूंगी हेलोजन ग्रुप को, दैट मीन्स मेरा एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। लेट्स से Cl को मैंने अटैच कर दिया, ओके। Cl जो है आपका हेलोजन ही है, मैंने Cl को अटैच कर दिया। तो अब इस केस में ये एलिलिक कार्बन पे लगा है और एलिलिक कार्बन जो है sp3 है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है पहला वाला। अब दूसरे को देखते हैं, ये पूछा है अल्काइल हैलाइड। नॉर्मल अल्काइल हैलाइड ड्रॉ करना है आपको। अल्काइल पहले तो समझते हैं अल्किल क्या है। आपने सुना होगा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2। एल्कीन इज CnH2n, अल्काइन इज CnH2n माइनस 2। तो व्हाट अबाउट दिस अल्काइल। अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n प्लस 1, जैसे कि आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें दैट इज नॉर्मल, let's say CH3, here is also CH3, here CH, and I will attach the chlorine over here। तो ये हो गया आपका नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट समझते हैं बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल मतलब क्या है, बेंजीन है, तो यहाँ पे बेंजीन को समझते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेंजीन में जितने भी कार्बन लगे हैं सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे बेंजाइल हैलाइड का मतलब ये है, क्या जो बेंजाइल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो हमने समझ लिया। बेंजीन का सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इस बेंजीन पे अगर एक कार्बन अटैच है और इस कार्बन से अगर कोई हेलोजन, लेट्स से मान लेते हैं क्लोरीन को मैंने अटैच कर दिया और यहाँ पे CH2 है, तो ये क्लोरीन जो है ये अटैच है CH2 के साथ। अब इस CH2 का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो अगेन दिस इज sp3, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट और एक है कंफ्यूज करने वाला चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, उसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड क्या है आपका, अराइल हैलाइड अगर आपके बेंजीन से डायरेक्टली आपका हेलोजन अटैच होता है, इसको बोलते हैं क्या, अराइल हैलाइड। लास्ट ऑप्शन समझ लेते हैं, विनाइल। विनाइल क्या है, जैसे आप एग्जांपल इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो दिस इज sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 ही है। अगर इस sp2 कार्बन पे, अगर sp2 कार्बन पे आपका कोई भी हेलोजन आके जुड़ता है, जो कि पूछा भी है CsP2X बॉन्ड के बारे में आपको, वो कार्बन जो कि sp2 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विनाइल बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। बस यहाँ पे अटैच कर लेते हैं CH और एक Cl को मैंने अटैच कर दिया, तो यही होगा आपका क्या करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। तो आई होप ये पूरा जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था, इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ चीजें था, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट, out of these
टू स्ट्रक्चर विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिलिक हैलाइड। ऑलरेडी एलिलिक हैलाइड क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक पोजीशन छोड़ के जो कार्बन, जो sp3 कार्बन है, अगर वहां पे कोई हेलोजन लग गया तो उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। तो ये होगा आपका क्या करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो एलिलिक नहीं है तो है क्या, ये हो जाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे देखते हैं, ये विनाइलिक के बारे में पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यही होगा विनाइलिक हैलाइड। अब ये दोनों स्ट्रक्चर पे देखते हैं, दोनों ही बेंजीन पे लगे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें पता है कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है। बेंजीन में जो कार्बन, बेंजीन के साथ जो कार्बन एसोसिएटेड है उस पे अगर कोई क्लोरीन लग गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के साथ ये कार्बन अटैच है और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है आपका हेलोजन, बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो इसका अगर देखें तो ये बेंजाइलिक नहीं है, तो क्या होगा, ये है आपका लेट्स से 1 2, तो 2 फिनाइल, हाँ, तो दिस इज फिनाइल इथाइल क्लोराइड। So I hope these 3 questions are clear to you. अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि IUPAC के बारे में है। So IUPAC का कुछ जनरल रूल्स होता है, पहले तो उसको मैं बता देती हूँ आपको। जो जनरल फॉर्मूला ऑफ IUPAC होता है दैट इज, पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स के बाद आता है आपका वर्ड रूट, फिर वर्ड रूट के बाद आता है आपका सफिक्स प्राइमरी, फिर आता है आपका सफिक्स सेकेंडरी। अब प्रीफिक्स में आप लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जितने भी आप ब्रांचिंग करते हैं, जैसे आपका नॉर्मल अल्काइल हो गया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी है, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, तो ये तो सब कॉमन नेम हो गया। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जितने भी ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट है, उसको आप प्रीफिक्स में लिखते हैं सबसे पहले। साथ ही में कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप तो मानते हैं उसको, जैसे कि आपका हेलोजन ग्रुप्स हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, उसको पहले लिखना पड़ता है, ब्रोमो, तो मैं सिंपली लिख लेती हूँ। आपका जो हेलोजन है इसको आप लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड रूट आपको पता होगा, अगर एक कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, लाइक दिस, तो वही हो गया आपका क्या, वर्ड रूट पे आप लिखेंगे। नेक्स्ट सफिक्स अगर देखेंगे, सफिक्स प्राइमरी है, सफिक्स प्राइमरी में हम यूज करते हैं ANE, that is for alkane, ENE for alkene, YNE for alkyne। सफिक्स सेकेंडरी में हम लोग जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CHC CH3 Br CH3। तो नंबरिंग अगर मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ राइट साइड से, सो 1 2 3 डबल बॉन्ड विल गेट 1 2 3 3 नंबर, डबल बॉन्ड विल गेट 3 नंबर। इफ अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ इस तरफ से 1 2, डबल बॉन्ड विल गेट 2 नंबर। ओके, तो आपको और एक चीज है कि आपको ये रूल के बारे में भी पता होगा, दैट इज लोएस्ट लोकंट। IUPAC नंबरिंग करने का तरीका जो है, पहले तो हम देखेंगे लोएस्ट लोकंट फर्स्ट। अगर लोएस्ट लोकंट फेल होता है देन विल हैव टू गो फॉर सम रूल। अगर सम रूल फेल होता है देन विल हैव टू गो फॉर अल्फाबेट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम देखते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से, इज 1 2 3 4 एंड 5। सो इट इज 4 ब्रोमो। प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, सो 4 पोजीशन पे ब्रोमो है, दैट इज 4 ब्रोमो। नंबर और आपके लेटर के बीच में ये डैश रहेगा, देन 4 पे एक मिथाइल पोजीशन पे जुड़ा हो, सो 4 मिथाइल। प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। देन विल मूव ऑन टू दिस वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है।
5 के लिए तो पेंट वर्ड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट 2 पोजीशन पे क्या है आपका, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, सो 2 EN। ओके, यहाँ पे मैं पेंटेन लिख सकती थी, सॉरी पेंटान लिख सकती थी, ये भी सही होता, पेंटान 2 EN, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 Na। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, जो आपका वर्ड रूट है, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन को ड्रॉ करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, उस चीज को देखते हैं, ब्यूट। सबसे पहले हम कार्बन को ड्रॉ करेंगे, सो वी हैव इन टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन। कभी भी स्टार्टिंग में H को फिल मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना आपको अटैच करना है, अटैचमेंट कितना करना है, सब्सटीट्यूएंट कितना लगना है, तो पहले तो ऐसे ही कार्बन बना के छोड़ दीजिए। उसके बाद जो दिया है 2 पे आपको क्या है, 1 पे ब्रोमीन लगा है और 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, सिंपली। तो 1 पे आपको ब्रोमीन का अटैचमेंट करना है, जैसे मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी तो ये मेरा 1 पोजीशन है, तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। फिर 4 क्लोरो, 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन होगा मेरा, तो 4th में मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। नेक्स्ट 2 ब्यूट EN, ब्यूट 2 EN, तो 1 और 2, तो 2 पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब एक बार ये होने के बाद आप आराम से हाइड्रोजन को फील कर सकते हैं, जैसे कार्बन यहाँ पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड कर सकता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे रहेगा 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे रहेगा आपका 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। सबसे पहले तो हमें इसको देखना है, वर्ड रूट को प्रोप, मतलब कितने कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन रहेंगे। 1 पे ENE, चलो 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमीन लगा दिया, 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। बस अब आप हाइड्रोजन को भर सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे नो हाइड्रोजन मिल भी रहे, क्योंकि 2 बॉन्ड तो इसके साथ कर लिया, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ और 1 बॉन्ड CH के साथ, और यहाँ पे रहेगा 2 हाइड्रोजन। लास्ट स्ट्रक्चर नंबर 8 जो है आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। सेम पेंटेन को हमें देखना है, कार्बन रहेगा मेन चेन में 5, 1 2 3 4 5 और 2 पे ब्रोमोन। अच्छा, इधर से नंबरिंग कीजिए, लेफ्ट से कीजिए, राइट से कीजिए, डजंट मैटर, सिंपली ब्रोमीन का अटैच कर दिया। सो अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन का भी मतलब यहाँ पे लिखता है, सो 2 2 and 3। सो हियर वी कंप्लीट द ऑल द क्वेश्चंस IUPAC। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम पूछा है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे, तो सेम वही रूल ही फॉलो होगा जैसे IUPAC का जो भी रूल है। हाँ, तो पहले इसका स्ट्रक्चर IUPAC पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। सो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे ब्रोमो लगा है, ब्रोमीन लगा है, सो 3 ब्रोमो, प्रीफिक्स कंप्लीट, देन वर्ड रूट इज प्रोप 1 EN, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। या तो प्रोप 1 EN ही लिखिए, या तो प्रोपीन भी सही रहेगा। ये तो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड जो है CCl3 होल थ्राइस CCl, दैट मीन्स आपके इस C पोजीशन पे CCl CCl, फिर यहाँ पे भी CCl। ओके, ये होगा स्ट्रक्चर उसका। सो इसका IUPAC क्या होगा आपका, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सो मैं यहां से कर लेती हूँ 1 2 3, तो इसका IUPAC होगा आपका 2 पे क्या लगा है, ट्राइक्लोरो, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन। सो 2 पोजीशन पे लगा है ट्राइक्लोरोमीथेन। अच्छा,
यहाँ पे भी एक क्लोरीन अटैच करना था, सो सॉरी, क्योंकि CCl पूछा है तो CCl यहाँ पे क्लोरीन पे मतलब कार्बन पे क्लोरीन लगेगा। सो 2 पोजीशन पे ट्राइक्लोरोमीथेन, दिस इज व्हाट योर ट्राइक्लोरोमीथेन इज। देन यहाँ पे 1 पोजीशन पे 3 क्लोरीन लगा है, फिर 2 पोजीशन पे और एक क्लोरीन लगा है, फिर 3 पे 3 क्लोरीन लगा है। सो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे? 1, जब भी हम नंबर लिखते हैं नंबर और नंबर के बीच में कॉमा रहता है। सो 1 1 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3। तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए? 3 3 6 7। तो 7 के लिए हम लोग जनरली वर्ड की यूज करते हैं, हेप्ट वर्ड यूज करते हैं। सो दैट इज हेप्टा, हेप्टा क्लोरो एंड वर्ड रूट अगर देखेंगे तो 3 कार्बन है, तो दिस इज प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें सो इसका नेम क्या होगा? IUPAC 1 2 3 4 लोएस्ट लोकल रूल से ब्रोमीन को कम नंबर मिलना चाहिए। सो दिस विल बी 2 ब्रोमो and word root directly 1 2 3 4 6 butane। इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 और 3 पे क्या लगा है आपका? ब्रोमीन लगा है, दो ब्रोमीन ग्रुप लगे हैं। सो 1,3 डाई ब्रोमो, और इसको आप लिख सकते हैं बेंजीन। नेक्स्ट, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन है। या तो क्लोरीन को प्रेफरेंस मिलेगा या तो डबल बॉन्ड को। जनरली हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। सो 1 2 3, तो इसका नेम होगा क्या? 3 क्लोरो 1 2 3 3 है तो या तो प्रोपीन लिखो या तो प्रोप 1। ये जनरली 1 पोजीशन पे जब रहता है तो हम लोग 1 को स्किप कर सकते हैं। ओके, आई होप जितना भी क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चंस मैंने करवाया है PYQ, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे सोल्यूशन देखने से पहले तो आप पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में और भी PYQ लाऊंगी इसी चैप्टर से। आज के लिए उतना ही बस, थैंक यू।